जी बिल्कुल, देखिए 15 दिन उनको मिले हैं, 1 तारीख को सरेंडर करना होगा। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कल जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो वो सीधा कार्यकर्ताओं के गेट पर पहुंचे, जिस गेट पर तमाम कार्यकर्ता खड़े थे। वहीं से ही उन्होंने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर हुंकार भरनी शुरू कर दी। और आज जैसे ही दिन शुरू हुआ, ये जानकारी मिल गई कि दक्षिण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव प्रचार जो है वो शुरू करना, कैंपेन आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू करना शुरू कर देंगे। और तस्वीरें मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर की आपको दिखा दूं। कल इसी जगह पर जश्न मनाया जा रहा था। आज सुबह से ही तमाम जो सीएम सिक्योरिटी के लोग हैं आपको यहां पर नजर आ जाएंगे। सीएम प्रोटोकॉल जो है वो उसको फॉलो किया जा रहा है। आपको बता दें कि तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल का काफिला उनके सरकारी आवास से निकलेगा। सबसे पहले हनुमान मंदिर दर्शन के लिए वो जाएंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर जाएंगे। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जो बात है वो की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जब घर से तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पर जब आप नजर डालेंगे तो शर्तों के साथ अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी गई है। उनको ये बोला गया है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे, अपने केस के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, इस केस से जुड़े गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि आप किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो आपको पहले एलजी से परमिशन लेनी होगी। तो ये तमाम ऐसी कंडीशन थी जिन कंडीशन के आधार पर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की दी गई है। 1 जून तक का समय है, तो उस समय को कैश करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल से होगी। और ये कारण है कि आज से ही वो अपना जो प्रचार है आम आदमी पार्टी का वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल जतिन, कई प्रतिबंध जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाए भी गए हैं। अंजलि भी हमारे साथ है, हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई, उनके पास जाना चाहेंगे। अंजलि, कितना समय और हनुमान मंदिर पहुंचने के लिए? क्योंकि पहले वो मंदिर जाएंगे, हनुमान मंदिर जो सीपी में है, हमेशा से वहां जाते रहे, उसके बाद आगे का अपना कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अंजलि। बिल्कुल, देखिए 11 बजे का, जैसा कि 11 बजे का समय दिया गया है जब अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन यहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो जरा मैं आपको पहले तस्वीरों में दिखा देती हूं। यहां पर सिक्योरिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं, विजय महेश आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। चारों तरफ पुलिस फोर्स की तैनाती है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। और जैसे जैसे मंदिर परिसर के हम अंदर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी देखिए पुलिस ने बैरिकेड पहले से ही लगा रखी है। और अंदर भी आप जैसा देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके पुलिस फोर्स यहां पर नजर आ रही है। तो 11 बजे तक का समय दिया गया है फिलहाल। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा कि दिल्ली के सीएम जो कि 21 मार्च को जिनकी गिरफ्तारी हुई, कुल 51 दिन में से 41 दिन वो जेल में रहे, इसका दिल्ली और पंजाब के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल तो हर किसी के मन में बना हुआ है। क्योंकि देखिए 1 जून जो कि आखिरी चरण होगा लोकसभा चुनाव का, और तब तक सीएम अरविंद केजरीवाल बाहर रहने वाले हैं। और यहाँ जैसे कि लोग भी पहुंचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। अंजलि, दिखा रही है हनुमान मंदिर के बाहर की वो तस्वीर, क्योंकि आज 1 बजे वहां पर पहुंचने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, जो वहां पर दर्शन करेंगे और फिर मीडिया को संबोधित करेंगे। लेकिन अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सियासत की। हमीरपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने पूजा अर्चना की। अब से थोड़ी देर बाद नामांकन दाखिल करेंगे। अनुराग ठाकुर ने पूजा अर्चना की, कन्या पूजन भी किया, विजय संकल्प यात्रा भी निकाली। आपको बता दें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन आज जब नामांकन उनको दाखिल करना है उससे पहले अनुराग ठाकुर ने मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्या पूजन भी किया और विजय संकल्प यात्रा भी निकाली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। और ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अनुराग ठाकुर पर फूलों की बरसात करते हुए वहां पर जो तमाम लोग हैं वो दिखाई दिए। ये तस्वीरें आपके सामने, आज नामांकन दाखिल करना है और उससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जो कि नामांकन दाखिल करने से पहले लोगों के बीच में भी हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी वहां पर जाहिर तौर पर मौजूद हैं। और इससे पहले उन्होंने कन्या पूजन किया, साथ ही पूजा अर्चना की, विजय संकल्प यात्रा भी निकाली और उनकी यात्रा में बीजेपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक हुए शामिल। बिल्कुल, तो देखिए पहले पूजा पाठ और हमीरपुर से चुनावी टक्कर में है, उनके साथ सतपाल रायजादा जो कांग्रेस से है, और यहां पर अनुराग ठाकुर नामांकन करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीतापुर की अगर बात करें तो वहां पर सीतापुर में परिवार को, बच्चों समेत परिवार के 5 सदस्यों को गोली मारी गई, खुद को भी गोली मार ली एक शख्स ने और इलाके में हड़कंप मच गया।
दिल्ली में आज भी आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आंधी से गिरे कई पेड़ में दबने से 2 लोगों की मौत हुई है, 6 घायल बताए जा रहे हैं। घर गिरने की घटनाओं में 17 लोग घायल हैं। पौड़ी गढ़वाल में भूस्खलन से मची भारी तबाही, लोगों की परेशानी बढ़ गई। लगातार मलबा गिरने से बद्रीनाथ ऋषिकेश राजमार्ग हुआ बंद। उत्तराखंड के चमोली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़कों पर हुआ जलभराव, यातायात हुआ बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उड़ीसा के दौरे पर, आज उनके दौरे का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री मोदी आज उड़ीसा में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित और साथ ही झारखंड के चतरा में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह के समर्थन में भी करेंगे वोटों की अपील। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार, तेलंगाना में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह पहले चेरवल लोकसभा क्षेत्र में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित, जिसके बाद अमित शाह आपको बता दें कई और जगहों पर लोगों से समर्थन की अपील करेंगे। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर का बयान, कहा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर मैदान में उतारा है, मुझे विश्वास है कि विकास के साथ हम भारी जीत की ओर बढ़ेंगे। अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। अरविंद केजरीवाल बोले तानाशाही का होगा अंत, सुबह 11 बजे जाऊंगा हनुमान मंदिर। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा बेल में इतनी देरी क्यों, बेल उनका अधिकार है, केजरीवाल को क्यों नहीं दी गई परमानेंट बेल। तो पहले नवनीत राणा का हमला, जी हां आपने नवनीत राणा को सुना, पहले नवनीत राणा ने हमला बोला और फिर ओवैसी ने उस पर पलटवार किया और फिर पलटवार पर जवाब का दौर चल निकला। 15 सेकंड वाली लड़ाई तोप तक आ गई, ओवैसी ने बात कह दी, राणा भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने भी हैदराबाद की सियासत करने वाले ओवैसी को घर में शेर बता डाला। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ, कर दीजिए, क्यों करना है। भाईजान के गढ़ में नवनीत की हुंकार के बाद सियासत गर्म हो गई है। हैदराबाद वो जगह है जहां ओवैसी के खिलाफ कोई आंख उठाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता था। वहां जाकर अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने 11 साल पुराने विवाद को खोदकर 15 सेकंड की मोहलत मांग ली। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी ना मंच पे आ गए। अपने ही गढ़ में चुनौती पाकर भाई जान भी कहां चुप बैठने वाले थे। बात छोटे भाई अकबरुद्दीन पर आई, ओवैसी ने उसे तोप बता दिया। आप ये जबान इस्तेमाल करेंगे और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मजा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। जुबानी हमला ऐसा कि कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। 11 साल पहले अकबरुद्दीन ने जो बयान दिया उसे कई बार दोहराया। इसे लेकर छोटे पर सवाल उठा तो ओवैसी ने सीधे सीधे बीजेपी को धमकी दे डाली और उसे समझाकर बैठाने वाले का नाम भी खुद का बताया। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा।
बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। ओवैसी ने नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर भी तीखा प्रहार किया और सवाल के बदले सवाल पूछ डाला। अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे तो 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं? 15 सेकंड का थे, बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं? तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस जाऊं, कहां पे आऊं बताओ? 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये क्या है? यहाँ पर कोई कानून नहीं है भारत में। हैदराबाद में बीजेपी ने जब से माधवी लता को अपना प्रत्याशी बनाया है, हर दिन कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियों में बन रहा है। 40 साल से ओवैसी के परिवार का हैदराबाद में दबदबा है, जिसे अमित शाह ने रजाकारों का कब्जा बताया तो ओवैसी ने जवाब दिया। और हैदराबाद को 7 अर्थ में रजा